Hello students, me Nirankar Pandey, working as assistant professor till 12 years. In this video, we will talk about a course offered by various institute that is FORMD. FORMD के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि FORMD होता क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट इस कोर्स को ऑफर करते हैं, सिलेबस क्या है एंड स्कोप क्या है। ठीक है, एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हमको पता है कि फार्मेसी फील्ड में बहुत से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FORMD, दूसरा बैचलर इन फार्मेसी और तीसरा डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो फॉर्म डी और डी फॉर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी फॉर्म 2 ईयर प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम। एंड जो फॉर्म डी होता है, इट इज़ अ डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफ 6 ईयर, जिसमें 5 साल एकेडमिक में आपको बिताने होते हैं और 1 साल जो होता है आपका हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना होता है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर before joining Form D, students shall complete their 12th with physics, chemistry, biology और physics, chemistry, math। कोर्स ऑफर की बात करें तो बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कुछ मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट। तो फॉर एग्जांपल JSS ऊटी ज्वाइन कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं, हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं खुद एक टीचर हूँ। अब मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, इस एडवाइस को आप बहुत गंभीरता से लें। ये कोई भी इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है तो यू गो एंड विजिट देयर, सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, सी द फैसिलिटीज देयर, सी द फैकल्टी देयर। आपको चेक करना है कि वहाँ पे फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटी कैसी है। आप किसी भी रिसोर्सेज चेक करें, इट्स योर ओन ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना है। बहुत से कॉलेजेस कुकुर मुत्तों की तरह खुलते चले जाते हैं, चले जा रहे हैं। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते जा रहे हैं जहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे आपको बिल्डिंगें देखने को मिल रही है, ना लैब देखने को मिल रही है, ना केमिकल है, ना टीचर्स हैं। टीचर्स हैं तो काफ़ी अंडर पेड हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यू कैन कम एंड सी द हाइजिया इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्म डी को करने के लिए एटलीस्ट 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में खर्च करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस एक होल पैकेज रेडी करता है फॉर्म डी, जिसमें पूरा फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में स्टडी कराई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ विषय का नाम मैं लूंगा जिससे कि हो सकता है कि आप लोग परिचित हों। जो न्यूली स्टूडेंट हैं, जो 12th में, हो सकता है उन्होंने नाम सुन रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट लेवल पे आप आएंगे तो फार्माकोनोसी, फार्माकोलॉजी एंड CNP, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, प्लांट के बारे में, प्लांट से प्राप्त होने वाली जो मेडिसिन है उसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। इसके अलावा ड्रग बॉडी पे कैसे एक्ट करती है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, बॉडी ड्रग पे क्या एक्ट करती है उसके बारे में बात की जाती है। तो पूरा एक होल फार्मास्यूटिकल रिसर्च का पैकेज है और एक ड्रग मॉनिटरिंग का बारे में, और पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट को कैसे दवा देनी है, पोसोलॉजी के अंतर्गत ये पढ़ी जाती है। तो सारी चीज़ें आपको एक पैकेज के रूप में दी जाती है, जिसको फार्मास्यूटिकल साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें स्कोप की। सर आपने बता दिया कि क्या है, लेकिन स्कोप तो बताइए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्कोप। तो स्कोप के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्म डी या एनी फार्मेसी कोर्स लाइक बी फार्मा एंड एम फार्मा, स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट job in pharmaceutical field like pharmaceutical government industry, government sector and private sector like various pharmaceutical industry like मैं कुछ नाम लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। ल्यूपिन है, सन फार्मा है, मैनकाइंड है, डॉक्टर रेड्डी, इसके अलावा एलाई लिली, एस्ट्रोजेन जेनिका, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल। इसके हजारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, CROs हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, सरकारी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने कैरियर को संवार सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ ड्रग एनालिस्ट काम कर सकते हैं, ड्रग रिसर्च साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह, मेडिकल राइटर की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। तो बहुत सा स्कोप है। आप जाइए और इस सर्च करिए कि क्या होता है फॉर्म डी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है इस पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं मेल का जवाब दूंगा, मैं आपको कॉल रिसीव करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।